अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं उवैस राज शाहिदी आपका छोटा भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो बरेली में एक लड़की थी जिसने गैर मुस्लिम से शादी की थी और उसका फिर कुछ दिनों बाद जिसका इंतकाल हो गया था, तो उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी। आपने सुनी होगी, वो खबर वायरल बहुत हुई थी अभी 2-4 दिन पहले, 5-6 दिन पहले। तो आपने ज़रूर सुनी होगी उस लड़की के साथ क्या हुआ था। उसको बगैर नमाज जनाजा पढ़े ऐसे ही उसको दफना दिया गया था। तो उस वीडियो के बारे में बहुत बड़ा खुलासा आया है, बहुत बड़ा सच सामने आया है। आखिर क्या है उस वीडियो का सच, मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा। पहले आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए जिसमें उस लड़की को दफनाया गया था, बगैर नमाज जनाजा पढ़ाए दफना दिया गया था। पहले आप एक बार वो वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको एक बहुत बड़ा सच दिखाने वाला हूँ, बहुत बड़ा सच बताने वाला हूँ जो इस वीडियो के ताल्लुक से आया है, जो उस हवाले से आया है। क्या सच है वो आखिर। तो आप पहले एक बार ये वीडियो देखिए क्या हुआ था उस लड़की के साथ, उसके बाद फिर मैं आपको सच बताता हूँ। आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 सालें हो गई लगभग इस एरिए में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन है। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले। उन्होंने जी नाज़रीन, आपने वीडियो देख ली होगी उम्मीद करता हूँ। अब दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या सच है, आखिरकार क्या ऐसी बात है, क्या राज है इस वीडियो का, क्या सच्चाई सामने आई है। तो आपको मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूं दोस्तों, जिसमें कुछ लोग बरेली में मुफ्ती साहब के पास गए और उनसे मसला पूछा इस बारे में। जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया था और जिन्होंने दफन किया था, वो लोग गए थे और उन्होंने मसला पूछा। तो मुफ्ती साहब ने क्या जवाब दिया इसका, इस बारे में क्या बताया। आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें आप, ताकि कोई अगर गुमराही में फंसा हुआ हो या किसी का गलत जहन बना हुआ हो, तो वो वीडियो देख करके ठीक हो जाए उसका जहन, और वो जो उसके जहन में बदगुमानियाँ हो, गलत बातें जो हों, वो दूर हो जाएं। आप एक बार ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि क्या सच्चाई है इसकी, क्या ठीक है क्या गलत है। आप एक बार ये वीडियो देखें कि उन्होंने क्या मसले बताया इस बारे में, क्या जवाब दिया। एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें आप। बरेली में बगैर नमाज जनाजा दफन हुई लड़की का चर्चा है कि खत्म नहीं हो रहा। खबरों पर कमेंट्स के अलावा उलमा के दरमियान भी बहस छिड़ी है कि आया ये सही हुआ या गलत है। दरअसल महज कहने या सुनने भर से कुफ्र या इस्लाम से फिर जाने की बात साबित नहीं हो जाती। ऐसा लंबी तहकीक और शहादत शरिया मिलने के बाद होता है। उस मोहल्ले के लोग जहाँ की वो लड़की रहती थी, जिसे बगैर नमाज जनाजा दफन किया गया है, अनऑफिशियली वहाँ कह तो बहुत से रहे कि इस्लाम से फिर गई थी, लेकिन किसी की तरफ से शहादत पेश नहीं की गई है। खैर, तमाम सवाल सामने आने के बाद हमने इस मसले को लेकर मरकजी दारुल इफ्ता दरगाह आला हज़रत से रब्ता किया। हमारे साथ वो लोग भी थे जो इस मामले को अंजाम तक पहुँचाने के लिए कोशिश हैं। हमने दारुल इफ्ता के मुफ्ती बिलाल साहब से सवाल किया, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया है। हम इस वक्त दारुल इफ्ता के मुफ्ती बिलाल साहब के पास हैं। एक मसला बहुत अहम है जिस पर बहस हो रही है पूरे शहर में, कि एक लड़की को बगैर नमाज जनाजा के कब्र में दफन कर दिया गया है। उसको लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं। सही हुक्म क्या था, ये हम मुफ्ती बिलाल साहब से जानते हैं। बिलाल साहब, जिस तरह का ये मसला था कि उसकी नमाज जनाजा नहीं हुई है, अब क्या हुक्म है कि ये सही था आया कि ये सही नहीं था, और अगर सही नहीं था तो फिर इसमें क्या हुक्म है नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। ऐसा है, जब उस लड़की का मुसलमान के घर पैदा होना साबित है और इब्तिदा से लेकर अब तक उसका कोई कुफ्र साबित नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसने गैर मुस्लिम से शादी रचाई या उसके साथ उसका रहना हुआ, ये हरामकारी है। और हदीस में आया, वइन आमिलल कबाइरा, गरचे गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो, अगर दुनिया से मुसलमान चला जाता है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। लिहाजा नमाज जनाजा उसकी पढ़ना ये फ़र्ज़ किफ़ाया थी। जिन लोगों ने मालूम होते हुए नमाज जनाजा नहीं पढ़ी है वो गुनहगार हुए, और अब चूँकि इतने दिन गुजर चुके हैं तो अब नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त उसकी कब्र पर नहीं दी जाएगी। क्या आगे क्या हुक्म है कि क्या किया जाना चाहिए। अब चूँकि जब वो मुसलमान है और इस्लाम पर ही उसका ख़ात्मा है, इसलिए कि कुफ्र का कोई सबूत नहीं, कुफ्र के सबूत के लिए शहादत शरइया की ज़रूरत है, और शहादत शरइया हमारे पास है नहीं। इस लिहाजा उसका जो इस्लाम साबित था उसका ज़वाल नहीं होगा, बल्कि अब भी वो साबित है। लिहाजा जिस तरह से मुसलमानों में इसाले सवाब के लिए काम किए जाते हैं, कुरान मजीद पढ़ा जाता है, तिलावत की जाती है, औराद वज़ाइफ की जाते हैं, इसाले सवाब के ज़राए हैं, उन ज़राए से इसाले सवाब का हक़ उसके घर वालों को और दीगर मुसलमानों को है। लिहाजा उसके नाम इसाले सवाब करना बिलाशुबा जायज़ है।
जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देख ली होगी। तो दोस्तों मुफ्ती साहब के पास लोग मसला पूछने गए तो उन्होंने ये कहा कि बेशक उस लड़की ने नॉन मुस्लिम से शादी भी की, सब कुछ किया और उसके साथ रही, ये गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है ये, ठीक है। ये उसने जो किया उसको उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा सबूत नहीं था, उन्होंने पूछा कोई ऐसा सबूत था कि जिससे ये लगता हो कि लड़की मुसलमान नहीं रही थी, गैर मुस्लिम हो गई थी, उसका ईमान चला गया था, कोई अगर ऐसा सबूत हो, कोई शक शुबा वगैरह हो अगर, तब तो उसकी नमाज जनाजा जायज़ नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि उसका ईमान चला गया था, मुसलमान रही थी या नहीं रही थी, तो ऐसे में अगर किसी के पास कोई सबूत नहीं है उसके गैर मुस्लिम होने का, तो अगर नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी तो वो लोग गुनहगार हुए, ठीक है। उन्होंने मुफ्ती साहब ने ये मसला बताया। और अगर आपके पास कोई सबूत है, आपको पता चल गया कि हाँ वो गैर मुस्लिम हो गई थी, ठीक है, तो उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी। दोस्तों ये इस वीडियो की सच्चाई थी, ये इस वीडियो के बारे में जो एक मसला था वो बताना मकसूद था, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी इसके बारे में पता चले। और जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।